हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। और ब्लड रिलेशन के बारे में आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन, ठीक है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कोडेड इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन की। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार बता देता हूं, जिस बच्चे ने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है पहले उसको जाके देखें, देन इस सेकंड वीडियो को देखना। ओके, तो प्रीवियस वीडियो को देखोगे तो ब्लड रिलेशन की थोड़ी सी नॉलेज होगी। वैसे भी मैं रिपीट कर देता हूं मैंने किस किस बात का कहा था, लेकिन फिर भी अगर किसी को बेसिक से स्टार्ट करना है तो पहले आप प्रीवियस वाली वीडियो को देखिएगा, ओके, देन इस वाली वीडियो को देखिएगा। तो और वैसे आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप अगर कुछ बच्चे कहते हैं हमको वीडियो नहीं दिखाई दे रही सर, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ। जैसे आप चैनल पे जाते हो तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको टॉपिक वाइज सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, डाइस की अलग, कैलेंडर की अलग, क्लॉक की अलग, एज की अलग, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट वाइज मतलब वहाँ पे जाके चैप्टर्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के सेकंड टाइप के क्वेश्चंस के बारे में, जिनका नाम मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कोडेड इंफॉर्मेशन। किसकी बात करेंगे? कोडेड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कोडेड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। और मैंने कहा था सबसे ज़्यादा मुझे को इसी के बारे में समझाना है, बाकी ब्लड रिलेशन में कुछ खास है नहीं, बस बच्चे का एक डर निकालना होता है कि उसको समझाना होता है डरो मत, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या समझाना होता है बच्चों को? डरो मत, क्वेश्चन बहुत इजी है। तो बाकी ब्लड रिलेशन में बता चुका हूँ, कुछ खास नहीं होता है। हाँ, जो समझाने वाला पोर्शन है ब्लड रिलेशन का वो यही है जो आज हम पढ़ेंगे, कोडेड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन लास्ट क्लास में मैंने आपको 3 बातें बताई थी जिनके बारे में आपको मतलब एक होता ना कि एक जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। आपको उसके जजमेंट में उन 3 बातों का जजमेंट लेने में जरा से भी गलती नहीं करनी चाहिए। तो वो सबसे पहली चीज़ क्या थी? लास्ट क्लास में भी बताया था मैंने, सबसे मेन है ब्लड रिलेशन में किसका आपको जजमेंट बहुत सही तरीके से करना है, किसकी जानकारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए? जेंडर की, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था आपको जनरेशन गैप की, किसकी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए? जनरेशन गैप की, पीढ़ी का अंतर, कि पापा कितनी पीढ़ी ऊपर होंगे, दादा कितनी पीढ़ी ऊपर होंगे, बेटा कितनी पीढ़ी नीचे होगा, भाई कौन सी पीढ़ी में आएगा, सेम में आएगा, कहाँ आएगा, ठीक है। तो पीढ़ी के अंतर की आपको नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तीसरा मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको सिंबल्स, क्या बताए थे? सिंबल्स, कि मेल के लिए हमेशा क्या नोट करना है? प्लस, और फीमेल के लिए क्या नोट करना है? माइनस। और मैंने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा वो हम डबल साइड एरो से डिनोट करेंगे, बताया था। तो एक तो इन 3 बातों की नॉलेज कह लो, या इन 3 बातों का जब आप डिसीजन लोगे, जजमेंट करोगे, एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए। और मैंने आपको ये कहा था एक बात और आपको पता होनी चाहिए, रिलेशन की आपको क्या होनी चाहिए? रिलेशन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने बताया था अक्सर अधिकतर बच्चों को रिलेशन की नॉलेज होती है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, तो वो भी प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। चलो बच्चों, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना नेक्स्ट टाइप, कोडेड इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो अभी मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ स्क्रीन पे, देन हम उसको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कोडेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है, देखो इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की तरह से नहीं दी है। जैसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में सीधे सीधे बोला गया था ए इज फादर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ अलग ही तरीके से दी है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना होता है, ठीक है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या होता है, आप एक चीज नोट करो कि यहाँ पे हर जगह पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू दे रखा है। फिर यहाँ भी P इज द फादर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q, P इज द ब्रदर ऑफ Q, P इज द सिस्टर ऑफ Q, P इज द सन ऑफ Q, P इज द डॉटर ऑफ Q। हर जगह P Q, हर जगह क्या है? P Q। तो यहाँ पे ऐसा क्या है जो बच्चे नहीं समझ पाते? अब ध्यान से समझना, बच्चे क्या नहीं समझ पाते? बच्चे ये नहीं देखते कि यहाँ पे चेंजेस किस चीज में हो रहे हैं। देखो यहाँ भी पी क्यू हर जगह आ रहा है, यहाँ भी पी क्यू हर जगह आ रहा है। चेंज क्या हो रहा है इस पे फोकस करो, बस आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहे हैं यहाँ पे सिंबल, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ स्टार है और यहाँ हैश है। और यहाँ पे देखो क्या चेंज हो रहा है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर। मतलब यहाँ चेंज हो रहे हैं सिंबल और यहाँ चेंज हो रहे हैं रिलेशन। समझ गए होगे? तो बच्चे को किस पे फोकस करना है कि चेंज क्या हो रहा है। तो जैसे आप इस चीज को समझ गए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे आधा। तो यहाँ पे हमने क्या पाया?
इधर चेंज हो रहे हैं सिंबल और इधर चेंज हो रहे हैं रिलेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इसी बात पे फोकस करना है। आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हो कि किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 स्टेप होते हैं। स्टेप नंबर वन क्या है, आपको क्या चेक करना है, किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है, किस सिंबल पर कौन सा रिलेशन है, आपको ये चीज फाइंड करनी है, किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है। उसके बाद बच्चों सेकंड पॉइंट क्या होता है वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, ठीक है। 2 पॉइंट्स का यहां ध्यान रखना होता है। पहला पॉइंट मैंने आपको बहुत बेसिक समझा दिया कि किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है। दूसरा पॉइंट अभी मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम समझाऊंगा। अब देखो, यहां पे ये इंफॉर्मेशन दी कोडेड, देन आपसे ये क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ इन द गिवन एक्सप्रेशन। नीचे दिए गए इस स्टेटमेंट में आपको ये बताना है कि ए का रिश्ता एफ के साथ क्या है। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। अब देखो मैं इसको यहां ऊपर लिख देता हूं, यहां पे दिया आपको a प्लस बी इंटू सी डिवाइड बाई डी स्टार ई एंड देन हैश एफ, ये दिया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चा पार्टी अपना, सबसे पहला पॉइंट यही है हमारा यहाँ पे कि किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है, यही नोट करना है ना, किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है। अब देखो यहाँ पे सिंबल क्या है बच्चों, प्लस, तो आप चेक करोगे प्लस वाले स्टेटमेंट में कौन सा रिलेशन मौजूद है, फादर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया छोटा सा शॉर्ट में फादर, ठीक है। अब मल्टीप्लाई आ रहा है तो आपको चेक करना है मल्टीप्लाई पे कौन सा रिलेशन है बच्चा पार्टी, ब्रदर। तो मैंने शॉर्ट में लिख लिया ब्रदर, लिख लिया। फिर आया डिवाइड, डिवाइड पे चेक करो कौन सा रिलेशन है, सिस्टर। तो मैंने लिख लिया सिस्टर। स्टार, स्टार पे कौन सा रिलेशन है बच्चा, सन। तो मैंने यहां लिख लिया सन, ओके। देन आया हैश, हैश पे कौन सा रिलेशन है बच्चों, डॉटर। तो मैंने लिख लिया डॉटर। बच्चों इसको एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, क्लियर। बस एक ही क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट क्या था, किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है। तो मैंने हर सिंबल का रिलेशन नोट कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट बच्चों ये होता है कि हमको रिलेशन में मूव करना है। अब इस स्टेटमेंट में मूव करना है, इस स्टेटमेंट क्या करना है, मूव करना है। तो मूव कैसे करें, फॉरवर्ड या बच्चों बैकवर्ड, 2 तरीके से हम मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब मैं आपको समझाऊंगा फॉरवर्ड किसको कहते हैं और बैकवर्ड किसको कहते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि जो बच्चा गलती करता है इसी पॉइंट में करता है, सेकंड पॉइंट में। पहला पॉइंट तो सबको समझ में आ जाता है क्योंकि पहले पॉइंट में हमको क्या देखना है, केवल कि किस सिंबल पर कौन सा रिलेशन है, केवल यही चेक करना है। लेकिन जो स्टेप नंबर 2 है फॉरवर्ड बैकवर्ड, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। तो मैं आपको बहुत प्यार से समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना। देखो अब यहां पे ए और बी के बीच में कौन सा सिंबल है, प्लस। तो मैंने देखा जब पी और क्यू के बीच में प्लस था तो इन्होंने मीन्स करके क्या बोला उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इन्होंने मीन्स करके जो बात बोली उसको ध्यान से पढ़ना। तो जब पी और क्यू के बीच में बच्चा पार्टी प्लस है, पी और क्यू के बीच में क्या है, प्लस, तो इन्होंने बोला P इज द फादर ऑफ Q। क्या बोला है, P इज द फादर ऑफ Q। तो इन्होंने बोलना किससे स्टार्ट किया, P से। तो इन्होंने P से बोलना स्टार्ट किया, क्या बोले ये, P इज द फादर ऑफ Q, मतलब आगे की ओर गए। तो जब भी हम इस तरीके से चलते हैं लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, तो हम इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड, ठीक है। तो अब ये बोले P किससे बोलना स्टार्ट किया है, P। आपको बस यही चेक करना है कि बोलना किससे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोलना किससे स्टार्ट किया है, P से। तो इन्होंने क्या बोला, P इज द फादर ऑफ Q। तो अब ये गए हैं लेफ्ट से राइट, तो जैसे यहां गए वैसे ही हम यहां जाएंगे, मतलब जैसे को तैसा, जैसे हमने यहां मूव किया वैसे ही हम यहां मूव करेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, A इज द फादर ऑफ Q, A इज द फादर ऑफ B। क्या पढ़ेंगे, A इज द फादर ऑफ B। तो अब जैसे हमने डायरेक्ट इंफॉर्मेशन में ग्राफ बनाया था वैसे अब ग्राफ यहां बनाना है। तो इन्होंने कहा A इज द फादर ऑफ B। तो अब A क्या है, फादर, फादर मतलब मेल, A किसका फादर है, B का, हमने बना दिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट अब B और C के बीच में कौन सा सिंबल है, मल्टीप्लाई। तो अब हमने देखा कि P और Q के बीच में जब मल्टीप्लाई था तो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि अब B और C के बीच में कौन सा सिंबल आ रहा है, मल्टीप्लाई। तो अब आपको चेक करना है कि P और Q के बीच में जब मल्टीप्लाई था तो उन्होंने क्या बोला।
तो अब P और Q के बीच में जब मल्टीप्लाई आता है, फिर से ये देखो किससे बोलना स्टार्ट हो रहे हैं, P से बोलना स्टार्ट हो रहे हैं। क्या बोला इन्होंने, P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो अब हमने क्या पढ़ा, P इज द ब्रदर ऑफ Q। तो जैसे को तैसा, तो अब यहां भी क्या पढ़ेंगे, B इज द ब्रदर ऑफ C। क्या पढ़ेंगे, B इज द ब्रदर ऑफ C। तो B भाई है, किसका भाई है बच्चा पार्टी, C का। क्लियर है। अब तो अभी आपको फॉरवर्ड वाली बात समझ में आ गई। अब लेकिन बच्चों मान लो, मैंने क्या कहा है, मान लो, ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसमें ये बात आपको काम आएगी, पर मैं अभी समझा देता हूं। अब देखो, मान लो यहीं पे यहां Q लिखा होता और यहां P लिखा होता, सपोज कर लो यहां पे Q होता, यहां पे P होता। तो अब इस क्वेश्चन में P इंटू Q का मतलब उन्होंने क्या दिया, मीन्स Q इज द ब्रदर ऑफ P। अब इस बार किससे बोलना स्टार्ट हुए, अब ये Q से, किससे बोलना स्टार्ट हुए, अब Q से। तो अब मैं Q से चलना स्टार्ट करता, क्या पढ़ता, Q इज द ब्रदर ऑफ P। तो किससे, क्योंकि इन्होंने बोलना किससे स्टार्ट किया है, Q से, इन्होंने Q से बोलना स्टार्ट किया, तो मैं Q से ही चलूंगा। क्या बोले ये, Q इज द ब्रदर ऑफ P। तो अब मैं क्या चलूंगा, Q इज द ब्रदर ऑफ P। तो अब ये बच्चों कैसे गए, बैकवर्ड। तो जब यहां बैकवर्ड गए हैं तो हम यहां भी अब क्या पढ़ेंगे, C इज द ब्रदर ऑफ B। क्या पढ़ेंगे, जैसे यहां पढ़ा क्या, Q इज द ब्रदर ऑफ P, तो जैसे के साथ तैसा करना है। तो अब यहां क्या पढ़ेंगे, C इज द ब्रदर ऑफ B। तो जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं बच्चा पार्टी, उसी को हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड। तो यहां पे ध्यान रखना, दो तरह का मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, तो अभी मैंने आपको कितने स्टेप समझाए, 2। अब मैं दोनों स्टेप को फिर से रिपीट करूंगा। पहला स्टेप क्या था, किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है, ये तो बड़ा आसान सा स्टेप है, किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है। दूसरा स्टेप क्या है कि हमको फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड, ये कैसे डिसाइड होता है, आपको बस ये देखना है कि बोलना किससे स्टार्ट किया। क्या देखना है, बोलना किससे स्टार्ट किया। अब इन्होंने P से बोलना स्टार्ट किया तो हम P से चलते, P इज द ब्रदर ऑफ Q, ऐसे चलते अगर P से बोलना स्टार्ट करता। लेकिन इन्होंने इस बार किससे बोलना स्टार्ट किया, Q से, तो हम क्या पढ़ेंगे, Q इज द ब्रदर ऑफ P। तो समझ गए। तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड किसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि बोलना किससे स्टार्ट किया है। समझ गए इस बात को, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉरवर्ड बैकवर्ड किसके आधार पर डिसाइड होता है कि बोलना किससे स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब इसको मैं चेंज कर देता हूं, ये बस मैंने अभी समझाया है। यहां पे P था और यहां क्या था, Q था। वैसे आप देख सकते हो इसमें हर स्टेटमेंट में P से बोला है, हर स्टेटमेंट में किससे बोला है, P से बोला है, मतलब सारी जानकारी फॉरवर्ड है। ऐसे सारी जानकारी क्या है, फॉरवर्ड है। ठीक है, सिर्फ देख के ही पता चल जाता है, क्योंकि हर स्टेटमेंट में P से बोलना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो मतलब P से Q, 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 मतलब हर स्टेटमेंट में हमको कैसे जाना है, फॉरवर्ड। तो अब बच्चों यहां तक हो गया। तो हमने अभी पढ़ा, क्योंकि ये फॉरवर्ड ही है इसमें, तो क्या पढ़ा हमने, B इज द ब्रदर ऑफ C। अब फिर से चलो मैं बना देता हूं, वैसे इसको बनाने की नीड नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूं। ठीक है, तो P डिवाइड, तो क्या आया, P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो P इज द सिस्टर ऑफ Q। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, C इज द सिस्टर ऑफ D। C इज द सिस्टर ऑफ D। ठीक है, देन अब फिर से P और Q के बीच में अब कौन आ रहा है, स्टार। तो P से ही बोलना स्टार्ट हुआ है। तो P इज द सन ऑफ Q। तो हम क्या पढ़ेंगे, D इज सन ऑफ E। D किसका बेटा है, E का। D इज सन ऑफ E। ओहो, D बेटा है, D बेटा है, किसका बेटा है, E का। तो D नीचे आएगा, E ऊपर चला जाएगा। D इज सन ऑफ E। ओके, देन आगे दिया है डॉटर। तो हमको अब तो आप समझ ही गए होंगे, जब हैश आ रहा है तो भी कैसे जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो वहां मैं बना के नहीं दिखा रहा, सीधे सीधे हम कैसे चलेंगे, फॉरवर्ड चलेंगे। तो क्या पढ़ेंगे, E इज डॉटर ऑफ F। E किसकी बेटी है, F की। इसी के साथ मेरा ग्राफ बन गया और आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है, दूसरा स्टेप क्या है, फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है, और फॉरवर्ड बैकवर्ड किसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि बोलना किससे स्टार्ट किया है। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ बन गया। अब इस पूरे ग्राफ में मुझे F का जेंडर कहीं नहीं पता चला, लेकिन एक चीज पता चल गई, अगर ध्यान से देखोगे ये A और E पति पत्नी है। A और E क्या है, पति पत्नी है। क्यों है, क्योंकि ये A का भी बेटा है और ये E का भी बेटा है। तो ये पापा हो गए और ये मम्मी हो गए। समझ गए। अब ये सवाल मैंने दिया, मैंने लॉजिकली दिमाग से सोचा, कॉमन सेंस का यूज करके। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ इज A रिलेटेड टू F। हाउ इज A रिलेटेड टू F। हाउ इज A रिलेटेड टू
एफ, ठीक है, यही पूछा गया है। हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ठीक है। और मैंने कल भी आपसे कहा था, मतलब कल सॉरी लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि जिसके साथ रिलेशन पूछा हो उसी की साइड से देखो, आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। वरना बच्चा सब कुछ करके ये आंसर गलत बता देता है, पूछा किसी और की साइड से होता, बता किस और के साइड से देता है, ठीक है। तो अब इन्होंने ए का रिलेशन किसके साथ पूछा है, एफ के साथ, कि ए का रिलेशन एफ के साथ क्या है। तो एफ के साथ पूछा है तो एफ की साइड से देखेंगे, ये है एफ की बेटी, ये है एफ की बेटी और ये बेटी का पति, तो आंसर आएगा सन इन लॉ, हिंदी में दामाद, सन इन लॉ, और हरियाणवी में बटेऊ, ठीक है। तो आंसर क्या आया बच्चा पार्टी, सन इन लॉ। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा, ओके। अब ये तो था क्वेश्चन नंबर 1, अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो बच्चों अब इसी डाटा का हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अभी तो एक क्वेश्चन मैंने कराया, अब एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो स्टेप तो आपको दोनों याद है, पहला स्टेप क्या है, किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन आएगा, और दूसरा स्टेप फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड। तो अब इस वाले डाटा के अकॉर्डिंग तो हर क्वेश्चन में, मतलब हर स्टेटमेंट में कैसे जाना है, फॉरवर्ड ही जाना है। तो अभी हम एक क्वेश्चन और कर रहा हूं मैं फॉरवर्ड से रिलेटेड, देन अभी मैं एक नेक्स्ट न्यू डाटा दूंगा जिसमें हम फॉरवर्ड भी जाएंगे और बैकवर्ड भी जाएंगे। अभी प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और, ठीक है। तो अब हमको दिया है बच्चा पार्टी यहाँ पे a स्टार b डिवाइड बाय c हैश d प्लस e स्टार f। अब सबसे पहले किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है, किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन दिया है, स्टार पे दिया है सन, तो बच्चा मैंने नोट कर लिया सन, डिवाइड पे दिया है सिस्टर, मैंने नोट कर लिया सिस्टर, हैश पे दिया है डॉटर, तो बच्चा मैंने नोट कर लिया डॉटर, और प्लस पे दिया है फादर, तो मैंने नोट किया फादर, और स्टार पे अगेन क्या मिला है सन, तो मैंने नोट किया सन। और अब मेरे को ये बात बहुत अच्छे से पता है, इस क्वेश्चन में मैं पहले ही चेक कर चुका हूं कि हर स्टेटमेंट में हमको कैसे मूव करना है, फॉरवर्ड। तो मैं सीधे सीधे करूंगा, तो क्या पढ़ेंगे, ए इज सन ऑफ बी, तो ए बेटा है, ए क्या है, बेटा है, किसका बेटा है, बी का, ठीक है। जेंडर का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो ए बेटा है बी का, फिर बी सिस्टर है सी की, बी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है, सी की, फिर सी डॉटर है, किसकी डॉटर है, डी की, सी डॉटर है डी की, फिर डी फादर है, डी फादर है ई का, डी क्या है बच्चा पार्टी, फादर, किसका फादर है, ई का, ओके। फिर ई सन है, ई सन है, किसका सन है, एफ का, ई सन है एफ का। अब देखो इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में एफ का जेंडर नहीं दिया, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो आपको जेंडर पता चल जाएगा। कैसे, ये ई के पापा हैं, तो अब ये ई की मम्मी ही होंगी। अब दो दो बाप तो हो नहीं सकते, मेरे दो दो बाप, ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जब ई के पापा हैं तो अब ये ई की कौन हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली मम्मी। तो ये आपस में क्या निकले, पति पत्नी, ओके। तो आपस में पति पत्नी निकले। अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। तो अब ए का रिश्ता किसके साथ पूछा है, एफ के साथ, तो एफ की साइड से ही देखूंगा। तो अब ये क्या है, एफ की बेटी, ये क्या है, एफ की बेटी, और ये बेटी का बेटा, बेटी का बेटा क्या लगेगा, ग्रैंडसन, ठीक है, मतलब हिंदी में पोता, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये है एफ की बेटी, क्योंकि मैंने कहा था आपको लास्ट क्लास से समझा रहा हूं कि जिसके साथ रिलेशन पूछा जाता है उसी की साइड से देखना स्टार्ट करोगे तो आंसर एकदम सही आएगा। तो एफ के साथ रिलेशन पूछा है तो एफ से ही देखना स्टार्ट करूंगा, ये एफ की बेटी और ये बेटी का बेटा लगता है ग्रैंडसन। क्या लगता है बच्चों, ग्रैंडसन। अब लेकिन ऑप्शन में एक चीज देखो, यहां पे ग्रैंडसन नहीं दिया, पैटर्नल ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन ऐसे दिया है। तो ध्यान रखना, हिंदी में तो बोल देते हैं पोता, ठीक है, नाती या पोता ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में ग्रैंडसन बोला जाता है। लेकिन जो पापा की साइड से होता है उस पर पैटर्नल लगा देते हैं और जो मम्मी की साइड से होता है उस पर मैटरनल लगा देते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे दादा या नाना दोनों को ग्रैंडसन बोलेंगे, पर दादा किसकी साइड से होते हैं, पापा की साइड से। हिंदी में दादा बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैटर्नल ग्रैंडफादर। समझ रहे हो, जैसे नाना को भी ग्रैंडफादर बोलेंगे, लेकिन नाना किसकी साइड से, मम्मी की साइड से। तो परफेक्ट आंसर क्या होता है, मैटरनल ग्रैंडफादर। तो इंग्लिश में क्या होता है, जो मम्मी की साइड से रिलेशन होते हैं वहां मैटरनल जो
ऐड कर देते हैं, लिख देते हैं, और जो पापा की साइड से रिलेशन होते हैं वहां पे पैटर्नल। तो याद करने का तरीका पी से पापा, पी से पैटर्नल, माँ से मम्मी, माँ से मैटरनल। क्लियर है? तो अब ये ग्रैंडसन है पर ऑप्शन में ग्रैंडसन नहीं दिया, पैटर्नल मैटरनल जोड़ रखा है। तो अब ये देखो, ये एफ की क्या है, बेटी, और ये बेटी का बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल की साइड से ना, मम्मी की साइड से, तो क्या बोलेंगे, मैटरनल ग्रैंडसन। क्या बोल देंगे इसको, मैटरनल ग्रैंडसन। तो मेरा आंसर क्या आएगा, मैटरनल ग्रैंडसन। तो ध्यान रखना, इंग्लिश में पी से पापा, पी से पैटर्नल जुड़ जाता है, माँ से मम्मी, माँ से मैटरनल जुड़ जाता है। ओके, अब इस पे वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको फॉरवर्ड भी दिखेगा और बैकवर्ड भी दिखेगा। तो टाइम खराब ना करते हुए इसको जल्दी से रब करता हूं और अब स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको दोनों मूवमेंट देखने को मिले। हम दोनों तरीके से मूव करें, फॉरवर्ड भी मूव करें और बैकवर्ड भी, वरना बच्चा कहता है इस बात को, सर एक ऐसा क्वेश्चन करा दो जिसमें फॉरवर्ड भी जाए और बैकवर्ड भी। ओके, तो बच्चों अब इस क्वेश्चन में मैंने जो आपको डाटा प्रोवाइड करवाया है वो दोनों टाइप का है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब इसमें हमको ये एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, देन इसमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी बात सही है। S इज द ब्रदर ऑफ P, N हैज 2 सन एंड 2 डॉटर, S इज द सिस्टर ऑफ Q, या P इज द सिस्टर ऑफ Q। ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मुझे दिया है Q, ये है यूरो, N @S, कॉपीराइट M इक्वल P। तो मेरा पहला स्टेप क्या बच्चा पार्टी, कि किस सिंबल पे कौन सा रिलेशन है। यूरो, कौन सा रिलेशन दिया है, सन, तो मैंने नोट करा सन। @ कहां है, ये रहा। @ पे क्या है बच्चा, मदर। बहुत ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब आया कॉपीराइट, कॉपीराइट कहां है, ऊपर है। कॉपीराइट पे क्या दिया है, ब्रदर, तो मैंने नोट किया बच्चा ब्रदर। इक्वल पे क्या है, सिस्टर, तो मैंने नोट किया है सिस्टर। ओके, अब क्या चेक करना है कि फॉरवर्ड जाना है और बैकवर्ड। तो पहले बात करते हैं जिस सिंबल यूरो। तो यूरो में आप देख सकते हो जब P और Q के बीच में इन्होंने यूरो दिया है तो किससे बोलना स्टार्ट किया है, P से। तो मैं पढ़ूंगा P इज द सन ऑफ Q, यही पढ़ूंगा। तो यहां क्या पढ़ेंगे, Q इज सन ऑफ N। तो मैंने बना दिया Q सन है, क्या है, सन, किसका सन है, N का। ओके, देन ये हो गया। इसमें आए जब @ है, P और Q के बीच में जब @ है, तो @ पे भी किससे बोलना स्टार्ट हुआ है बच्चा पार्टी, P से। तो मैं पढ़ूंगा P इज मदर ऑफ Q, तो यहां क्या पढ़ूंगा, N इज मदर ऑफ S। तो N मम्मा है, N मम्मी है, किसकी मम्मी है, सिंबल को इधर बना लेता हूं। N मम्मी है, किसकी मम्मी है, S की। हो गया, N मम्मी है S की। आगे अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब S और M के बीच में दिया है कॉपीराइट। तो जब P और Q के बीच में ये कॉपीराइट था तो उन्होंने कैसे बोलना स्टार्ट किया है, Q से। अब देख रहे हो इस बार किससे बोलना स्टार्ट हुआ बच्चा, Q से। तो क्या पढ़ेंगे, Q की साइड से, Q इज ब्रदर ऑफ P। क्या पढ़ा मैंने, क्योंकि इसमें बोलना किससे स्टार्ट हुआ है, Q से, तो क्या पढ़ेंगे, Q इज ब्रदर ऑफ P। तो अब क्या पढ़ूंगा यहां पे, M इज ब्रदर ऑफ S। तो M ब्रदर है किसका, S का, M इज ब्रदर ऑफ S। ओके, देन इक्वल आ रहा है। तो अब P और Q के बीच में जब इक्वल था तो इक्वल पे भी देखो किससे बोलना स्टार्ट हुआ है, Q से। तो क्या पढ़ेंगे, Q इज सिस्टर ऑफ P। तो अब यहां क्या पढ़ूंगा, P इज सिस्टर ऑफ M। तो P किसकी सिस्टर है, P सिस्टर है M की। ओके, ये हो गया, हमारा ग्राफ बन गया। तो आपने ध्यान से देखा होगा इस क्वेश्चन में इन दो में तो फॉरवर्ड गए हैं और इन दो में बैकवर्ड गए हैं। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। S इज द ब्रदर, भैया S का जेंडर ही नहीं पता, ये लड़का है या लड़की, तो ये आंसर नहीं हो सकता। N हैज 2 सन एंड 2 डॉटर। अब N के 2 बेटे तो दिखाई दे रहे हैं, पर अब 2 बेटी होंगी या नहीं हमको नहीं पता, क्योंकि इस बच्चे का जेंडर नहीं पता। S इज द सिस्टर, S सिस्टर है, S का जेंडर नहीं पता। P इज द सिस्टर ऑफ Q, हाँ P क्या है, P जो है सिस्टर है Q की, क्योंकि ये सभी आपस में भाई बहन है,
ये सभी आपस में क्या है, भाई बहन, तो P सिस्टर है Q की, ये बात एकदम सही है, तो यही वाला क्या हो गया हमारा, सही हो गया। ओके, तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरह की इंफॉर्मेशन देखी। आई होप आपको यहां तक का ये डाटा एकदम क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें जब आप ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट आएगा। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को अभी करा देता हूं, इसी क्लास में करा देता हूं, ताकि आप जब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो आपको कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, थोड़ा सा हटके है। ओके, तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं इसी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना, क्योंकि सब कुछ समझने के बाद भी बच्चा इन क्वेश्चन में कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन में होता क्या है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट Q इज द डॉटर ऑफ N। कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में ये जो 4 ऑप्शन है, देखो एग्जाम में तो ये चारों ऑप्शन एक साथ लिख कर आएंगे, लेकिन मैंने आपको अलग अलग इसलिए लिख के दिखाए हैं ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊं। ठीक है, एग्जाम में ये 4 ऑप्शन साथ में आएंगे। ओके, तो अब इन्होंने कहा कि नीचे दिए गए इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में Q डॉटर है N की। क्या कहा है, Q इज द डॉटर ऑफ N, तो Q डॉटर है N की। Q क्या है, डॉटर। अब डॉटर होगी Q, तो इसका मतलब Q का जेंडर क्या होगा, फीमेल। ठीक है, अब ये तो हो गया क्वेश्चन का मतलब कि इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में Q डॉटर है N की। अब बच्चा का एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि सर कि इन चारों ऑप्शन का अलग अलग ग्राफ बनाना पड़ेगा। मैं कहूंगा हाँ, बनाना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन 99% क्वेश्चंस में बनाना नहीं पड़ता, लेकिन 1% क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में कि इन चारों का अलग अलग ग्राफ बनाना पड़ सकता है। वो कब बनाना पड़ता है वो अभी मैं समझाता हूं अगली 1 मिनट के अंदर। ठीक है, अब लेकिन 99% क्वेश्चंस में बनाना नहीं पड़ता। इन 4 में से या तो किसी एक का ग्राफ बना के चेक करना होगा या 2 का, बस उससे ज्यादा चेक नहीं करना पड़ता। ऐसा कैसे हो सकता है वो ध्यान से देखो। अब हमको ये पता है कि सवाल में ये पूछा गया है Q डॉटर है। Q क्या है, डॉटर। इसका मतलब Q का जेंडर फीमेल होगा। Q जब डॉटर है N की, तो Q का जेंडर क्या होगा, फीमेल होगा। तो अब हम ये नोट करेंगे Q के साथ क्या आ रहा है, प्लस, और प्लस पे देखो क्या दिया है हमको, फादर दिया है। क्या दिया है, फादर। प्लस वाले सिंबल पे दिया है हमको फादर, दिख रहा है प्लस पे फादर। तो हमने यहाँ नोट किया बच्चा पार्टी फादर। अब जानकारी फॉरवर्ड है या बैकवर्ड ये चेक करेंगे। देखो P से बोलना स्टार्ट हुआ तो P इज द फादर ऑफ Q, P इज द फादर ऑफ Q। तो जानकारी कैसी है, फॉरवर्ड। तो मैं क्या पढ़ूंगा यहाँ पे, Q इज फादर ऑफ P। क्या पढ़ूंगा, Q इज फादर ऑफ P। इसका मतलब Q का जेंडर क्या हुआ, मेल हुआ। समझ रहे हो। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि Q बेटी होनी चाहिए, पर यहाँ पे Q का जेंडर मेल आ रहा है, तो Q कभी बेटी नहीं हो सकती। तो अब इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाने की नीड नहीं है। समझ गए। तो अब चारों का ग्राफ हमको कब बनाना पड़ सकता है, जब चारों ऑप्शन में Q का जेंडर फीमेल आ जाए। अगर इन चारों ऑप्शन में जहां जहां Q है, Q का जेंडर फीमेल आ जाए, तो मुझे चारों का ग्राफ भी बनाना पड़ सकता है। लेकिन अब हमने देखा यहां Q का जेंडर क्या आ गया, मेल आ गया। तो अब मैंने सिर्फ जेंडर चेक किया और जेंडर मेल पता चल गया, और सवाल में जेंडर क्या चाहिए, फीमेल चाहिए। तो अब इसका ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ। पहले देखते हैं Q, क्योंकि Q का जेंडर डिसाइड करना है। ये रहा मेरा Q। अब Q के साथ बच्चा क्या आ रहा है, एट द रेट आ रहा है। और हमने देखा यहाँ एट द रेट पे क्या है, मदर। यहाँ एट द रेट पे क्या है, मदर। तो अब एट द रेट पे मदर है, तो इसका मतलब Q का जेंडर फीमेल आ सकता है, क्योंकि फॉरवर्ड जाना है। कैसे जाना है, फॉरवर्ड। P इज द मदर ऑफ Q। फॉरवर्ड जाएंगे तो यहां पढ़ेंगे Q इज द मदर ऑफ V। फॉरवर्ड जाएंगे तो Q का जेंडर मदर आएगा। तो अब इसके आंसर होने के चांस अभी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आया Q, यहां पे Q आया। अब यहां पे Q के आगे तो कोई सिंबल है नहीं। Q से पहले कौन सा सिंबल है, प्लस, और प्लस पे है बच्चा फादर। तो यहां पे लिखेंगे हम फादर, लिख दिया। प्लस पे है फादर तो हमने लिखा फादर। अब क्या पढ़ेंगे, फॉरवर्ड ही जाना है। P इज द फादर ऑफ Q, P से बोलना स्टार्ट हुआ है तो P इज द फादर ऑफ Q, फॉरवर्ड जाना है। तो अब क्या पढ़ेंगे, R इज फादर ऑफ Q। तो R का जेंडर मेल आया, Q का जेंडर ही नहीं पता चल रहा। इस वाले केस में Q का जेंडर ही नहीं पता चला कि ये लड़का होगा या लड़की, मुझे पता ही नहीं चला, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि Q का जेंडर मुझे कंफर्म चाहिए फीमेल।
पर इस वाले में हमको पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि यहां पे केवल किसका जेंडर पता चलेगा, आर का। आर इज फादर ऑफ क्यू, तो क्यू का जेंडर पता नहीं चलेगा, ठीक है, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट पे, ये रहा क्यू। अब क्यू के साथ बच्चों क्या दिया, इक्वल, और इक्वल पे क्या है, सिस्टर। इक्वल पे क्या है, सिस्टर। लेकिन इसमें बोलना किससे स्टार्ट हुआ है, क्यू से बोलना स्टार्ट हुआ है, तो क्या पढ़ेंगे, क्यू इज सिस्टर ऑफ पी। क्या पढ़ेंगे, क्यू इज सिस्टर ऑफ पी। तो बैकवर्ड गए हैं, तो यहां क्या पढ़ेंगे, V इज सिस्टर ऑफ Q। क्या पढ़ेंगे, V इज सिस्टर ऑफ Q। तो V सिस्टर है Q की, तो Q का जेंडर पता नहीं चला। लेकिन यहां Q से पहले भी सिंबल है, इसको भी चेक कर लेते हैं। कॉपीराइट, कॉपीराइट पे क्या मिला है, ब्रदर। यहां क्या मिला है, ब्रदर। अब यहां भी बैकवर्ड जाना है, क्योंकि Q से बोलना स्टार्ट हुआ है, Q इज ब्रदर ऑफ P। तो यहां क्या पढ़ेंगे, Q इज ब्रदर ऑफ M। तो Q का जेंडर क्या आया बच्चा, अगेन मेल आया। तो ये भी किसी कीमत पे आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि Q का जेंडर मुझे चाहिए फीमेल, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है मेल, ठीक है। अब बच्चों हमें कंफर्म है हमारा आंसर कौन सा है, बी। अब इसको मैं बना के 1 सेकंड में आपको क्या करा देता हूं, चेक। 1 सेकंड तो नहीं, 5-10 सेकंड में, ठीक है। अब प्लस पे नोट कर लेते हैं, प्लस पे क्या है, हमें पता है फादर। हैश, हैश पे क्या है, डॉटर। एट द रेट पे क्या है, मदर, ठीक है। अब बस हमको किसका ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बैकवर्ड का। तो फादर, फादर फॉरवर्ड जाना है, क्योंकि पी से बोलना स्टार्ट हुआ है। तो एन इज फादर ऑफ पी। तो एन फादर हैं, किसके फादर हैं, पी के। एन इज फादर ऑफ पी, ठीक है, एन इज फादर ऑफ पी। अब हैश, हैश पे फॉरवर्ड जाना है, क्योंकि पी से बोलना स्टार्ट हुआ है। तो पी इज डॉटर ऑफ क्यू, ठीक है, पी इज डॉटर ऑफ क्यू। तो पी इज डॉटर ऑफ क्यू, फॉरवर्ड जाना है, तो यहां पढ़ेंगे पी इज डॉटर ऑफ सी। पी डॉटर है, किसकी डॉटर है, सी की। पी डॉटर है सी की, ठीक है। आगे एट द रेट है, एट द रेट पे क्या है, मदर, और पी से बोलना स्टार्ट हुआ है, यानी फॉरवर्ड जाना है। तो क्या पढ़ेंगे, सी इज मदर ऑफ क्यू। सी इज मदर ऑफ क्यू, ऐसे सीधे बना लेते हैं। सी इज मदर, सी इज मदर ऑफ क्यू, हो गया। अब क्यू के आगे भी एट द रेट है, क्यू इज मदर ऑफ वी। तो अब ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं, क्यू इज मदर ऑफ वी, हो गया खत्म। अब यहां पे आप देखो, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पति पत्नी, ये पति पत्नी होंगे। तो अब Q बेटी है N की, Q क्या है, बेटी है N की, और यही पूछा था, Q इज डॉटर ऑफ N। तो हमको पता चल गया यही हमारा क्या है, आंसर। ओके, तो अब बच्चों समझाने वाली बात शायद आप समझ चुके होंगे। अगर बच्चों अब इन चारों ऑप्शन में Q का जेंडर फीमेल आ जाता, क्योंकि Q का जेंडर क्या मांगा था, फीमेल। अगर इन चारों ऑप्शन में Q का जेंडर क्या आ जाता, फीमेल आ जाता चारों में, तो मुझे एक बार को फिर चारों का ही ग्राफ बना के चेक करना पड़ता, ठीक है। लेकिन अब हमने इस क्वेश्चन में क्या पाया, यहां पे तो Q का जेंडर मेल आया, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। यहां भी Q का जेंडर मेल आया, इसलिए ये आंसर नहीं हुआ। यहां पे Q का जेंडर पता ही नहीं चला कि मेल है या फीमेल, इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी आंसर नहीं हुआ। अब बी में हमारा Q का जेंडर फीमेल आया, तो एक यही आंसर हो सकता था, इसलिए मैंने बनाकर चेक कर लिया इसका ग्राफ, और एकदम सही बना है। Q बेटी है N की, तो B क्या हो गया हमारा आंसर। आई थिंक आपको अब ये वाले क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही है। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा चुका हूं, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाले। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोडेड इन्फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन करा चुका हूं। चाहे डायरेक्ट वाले में कोई प्रॉब्लम आए तो उसके कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर देना, मैं उस प्रॉब्लम को आपको देख लूंगा। आपको 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करनी है, जो भी है। अगर आपको इस कोडेड वाले पोर्शन में जो आज की इस वीडियो है इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है या कोई डाउट रह गया हो आपका तो आप पूछ सकते हो। अदरवाइज अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ब्लड रिलेशन के 3rd टाइप के क्वेश्चंस की, जो हैं कौन से क्वेश्चन वाले थे वो,
इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास रहेगी इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो, अगर प्रॉब्लम आई आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, तो मैं उससे रिलेटेड क्या बना दूंगा वीडियो। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास बच्चा पार्टी किसकी रहेगी? इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस की। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।